हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे आज हम लोग पवन डीएलएड सीरीज़ में जो सिलेबस दिया हुआ है उसको देखने वाले हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सीरीज का जो सिलेबस है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस में हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, और ये जो होता है फर्स्ट पेपर होता है। फर्स्ट पेपर का नाम है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक क्या क्या हैं। इनमें शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा ये है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की संकल्पना और मूल्यांकन के क्षेत्र। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसमें पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो परीक्षण एवं मापन में अंतर पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व। इसके बाद पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान। इसके बाद पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन के पक्ष। तो मूल्यांकन के पक्ष क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है जिसमें हम ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यावहारिकता, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भावात्मक में हम लोग पढ़ेंगे ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन और संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। ठीक है, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषी कौशल। इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण और समायोजन, स्वाभाविकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके आगे का क्या है, तो देखो इसके आगे है मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन कितने प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रकार हैं, मौखिक मूल्यांकन है, लिखित मूल्यांकन है, साक्षात्कार मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन या प्रायोगिक। ये मूल्यांकन के प्रकार हैं ये। ठीक है, इसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के बाद है आकलित मूल्यांकन। ठीक है, आकलित मूल्यांकन। इसके बाद आते हैं उत्तम परीक्षण या मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण। ठीक है, अंक निर्धारण इसके बारे में, प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष क्या रहेंगे, तो इसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल ये रहेंगे। ठीक है, मूल्यांकन अभिलेखीकरण। क्या मूल्यांकन अभिलेखीकरण में संज्ञानात्मक और क्या है सज्ञान सहगामी पक्ष। इसमें सतत, मानसिक और अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्वलन। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में हम लोग पढ़ेंगे शोध का अर्थ क्या है, प्रकार, उद्देश्य और आवश्यकता, महत्व क्या है शोध के। ठीक है, इसके बारे में क्रियात्मक शोध के क्या
अर्थ है, क्या प्रकार है और क्या हमारी आवश्यकताएं महत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध के क्षेत्र क्या हैं इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध का संपादन और अभिलेखीकरण। ठीक है, क्रियात्मक शोध का संपादन और अभिलेखीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, इसमें पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार के बारे में। और इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो शैक्षिक नवाचार में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, जैसे शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन। ठीक है, इसके बाद प्रार्थना स्थल की गतिविधि पाठ्य सहगामी और क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण और समसामयिक दृष्टांत लैब एरिया। ठीक है, समसामयिक दृष्टांत के बारे में। ठीक है, और लैब एरिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इतना हमारा सिलेबस रहता है किसका, इतना सिलेबस रहता है हमारा शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध का। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ये हमारा सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसके बारे में और जानना चाहें तो जान सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर इस वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये पेपर कितने नंबर का रहने वाला है। तो पेपर देखिए आपका रहेगा टोटल 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम इसको मिलेगा करने का 2 घंटे का। ठीक है, 2 आवर्स। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका किस तरह से पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके 15 बहुविकल्पी रहेंगे। ठीक है, MCQ बोलते हैं। 15 ही अतिलघु उत्तरी रहेंगे, जिन्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट रहेंगे 15 मार्क्स के। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो होंगे, यानी 10 क्वेश्चन, वो किस तरह के होंगे, ये शॉर्ट होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो MCQ वाले थे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो आपके वेरी शॉर्ट वाले, वो आपके 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 30 नंबर के वहाँ से। और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ से आपका रहेगा। ठीक है, टोटल जब होगा तो 50 मार्क्स हो जाएगा। 20 + 30 = 50। ठीक है, तो ये 50 नंबर का पेपर होना है। अब आपको किस तरह से पढ़ना है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे आपको एक एक करके वीडियो मिलती रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की हम MCQ बहुविकल्पी एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बहुविकल्पी एक ही वीडियो में, आपके अतिलघु उत्तरी एक ही वीडियो में लघु उत्तरी। ठीक है, सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे हम लोग सीरीज को ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सिलेबस इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, सीरीज जल्दी हो जाएगी, इसलिए सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।